सब जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, पर असली सवाल तो ये है कि ये ग्रोथ ये आएगी कहां से। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, उन मौकों को खोजेंगे जहां से भारत के अगले यूनिकॉर्न्स निकल कर आएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भारत की अगली बड़ी कंपनियां, अगले यूनिकॉर्न्स आएंगे कहां से? क्या ये उन्हीं जाने पहचाने आईटी हब से निकलेंगे, या फिर कहानी कुछ और ही है? इसका जवाब शायद चौंकाने वाला हो। जरा इस पर सोचिए, भारत की आबादी 1.4 अरब से ज्यादा है और इसमें से आधे से ज्यादा लोग 25 साल से कम उम्र के हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एनर्जी से भरा हुआ मार्केट है जो नए आइडियाज के लिए, इनोवेशन के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे ग्रोथ की लहर कहना ठीक नहीं होगा, ये तो एक सुनामी है जो बस आने ही वाली है। और इस इनोवेशन की सुनामी का सेंटर वो नहीं है जिसके बारे में सब सोचते हैं। बैंगलोर या मुंबई को कुछ देर के लिए भूल जाइए, हम बात कर रहे हैं भारत के दिल की, इसके गांवों की, इसके ग्रामीण इलाकों की। तो सवाल यह है कि ग्रामीण भारत में इस क्रांति की वजह क्या है? दरअसल दो बहुत बड़ी ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ है भविष्य की टेक्नोलॉजीज जैसे एआई और ऑटोमेशन, और दूसरी तरफ है भारत की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक का नया अवतार, यानी खेती। नहीं, ये वो खेती नहीं है जो हमारे दादा परदादा किया करते थे। हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े बदलाव की। पहले के पारंपरिक तरीकों में जहां सब कुछ मौसम के भरोसे होता था, वहां से निकलकर हम एक ऐसे भविष्य की ओर जा रहे हैं जहां डेटा ही सब कुछ है। सोचिए जरा, ड्रोन्स जो फसलों पर नजर रख रहे हैं, सेंसर्स जो मिट्टी की नमी बता रहे हैं, और एआई जो पैदावार की भविष्यवाणी कर रहा है। ये तो खेती को एक साइंस में बदल देने जैसा है। लेकिन देखिए, ग्रामीण भारत को सच में बदलने के लिए हमें उन दो बुनियादी पिलर्स पर फोकस करना होगा जिन पर पूरा देश टिका है, हेल्थ केयर और एनर्जी। ये सिर्फ अलग अलग सेक्टर नहीं है, ये किसी भी मजबूत समाज की लाइफलाइन होते हैं। और यहां बात बहुत बड़ी है, हर किसी तक अच्छी स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये एक आर्थिक जरूरत है। और इसी तरह फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ जाना सिर्फ पर्यावरण के लिए जरूरी नहीं, ये भारत के एनर्जी फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है। ये आज भारत के सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, और सच कहे तो यही दो सबसे बड़े मौके भी हैं। भारत सोलर और विंड एनर्जी पर बहुत बड़ा दांव लगा रहा है, और ये एक बहुत स्मार्ट मूव है। देखिए, ये सिर्फ पर्यावरण को बचाने की बात नहीं है, इसका मतलब है लाखों भारतीयों के लिए अच्छी सैलरी वाली नौकरियां। जो सोलर पैनल और विंड टर्बाइन लगाएंगे उन्हें मेंटेन करेंगे, और इसका मतलब ये भी है कि सबके लिए बिजली और सस्ती हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है। जब लोग हेल्दी होते हैं तो वे काम कर पाते हैं, कुछ नया सीख पाते हैं, अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, वे समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। इसीलिए किफायती हेल्थ केयर कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बुनियादी जरूरत है। और हाँ, ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका फायदा आने वाली कई पीढ़ियों को मिलेगा। तो हमने ग्रामीण भारत की बात की, हेल्थ और एनर्जी की बात की, लेकिन एक चीज है जो इन सबको आपस में जोड़ती है, और वो है टेक्नोलॉजी। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत के फाइनेंशियल सेक्टर में देखने को मिलता है। हम फिनटेक क्रांति के अगले दौर में कदम रखने वाले हैं, और ये उन लोगों के बारे में है जो अब तक इस दौड़ में पीछे छूट गए थे। इस नंबर को देखिए, 500 मिलियन। ये अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। ये उन लोगों की संख्या है जो आज भी भारत में फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से बाहर हैं। ये सिर्फ एक मौका नहीं है, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो बस होने ही वाला है। ये चार्ट पूरी कहानी बता देता है। बाईं तरफ वो लोग हैं जो डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल पहले से कर रहे हैं, और दाईं ओर वही है असली मौका उन कंपनियों के लिए जो इन 500 मिलियन लोगों के लिए आसान और सस्ते फाइनेंशियल प्रोडक्ट बना सकती हैं। उनके लिए तो मौके की कोई कमी नहीं होगी। तो जब इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो क्या तस्वीर उभरती है? ये एक पहेली की तरह है। हर टुकड़ा, चाहे वो ग्रामीण भारत हो, हेल्थ केयर, एनर्जी या फिनटेक, अपने आप में जरूरी है, लेकिन जब ये सब एक साथ जुड़ते हैं तो भारत के अगले दशक की एक जबरदस्त तस्वीर सामने आती है। तो निचोड़ ये है कि सब कुछ इन 5 गेम चेंजर्स पर टिका है। गांवों के लिए एआई, एग्रीटेक 2.0, सस्ती हेल्थ केयर, क्लीन एनर्जी, और अगले 500 मिलियन लोगों के लिए फिनटेक। यही वो इंजन है जो भारत को भविष्य में आगे लेकर जाएंगे। तो यहां सबसे बड़ा सवाल है, भारत के अगले दशक को कौन शेप देगा? ये राजनेता या बड़े बड़े सीईओ नहीं होंगे, ये वो लोग होंगे जो इनोवेटर्स हैं, जो सपने देखते हैं और जो उन सपनों को हकीकत में बदलने का दम रखते हैं। मौका सामने है, अब इसे हकीकत में बदलने का समय है। भविष्य यही है जिसे बनाया जाना है।